ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं खेल की। जी हां, खेल की। एक खेल जो मैदान में खेला जाता है, एक राजनीति का खेल और एक कूटनीति का खेल। आज का दिन, आज की शाम दरअसल दर्शकों बड़ी दिलचस्प है, रोमांचक होने वाली है। और अमूमन सामान्य परिस्थिति में आप, मैं, हम सब 8 बजे से भिनभिनाते हुए मधुमक्खियों की तरह टीवी स्क्रीन से चिपकने वाले थे। क्यों? क्योंकि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होने वाला है। भाई, पिछली दफा मैच हुआ था, 20 करोड़ 60 लाख लोगों ने वो मैच देखा था। पर इस बार खेल में खेल हो रहा है। राजनीति का खेल भी है और कूटनीतिक खेल भी है। आज से लगभग 4.25 महीने पहले पहलगाम के बैसरन में 22 अप्रैल को हमारे 26 लोगों को मार दिया गया था। पाकिस्तान से वो आतंकी आए थे। इस सवाल का जवाब वैसे आज तक नहीं मिला है कि वो 100 किलोमीटर एलओसी को पार करके बैसरन में पहुंच कैसे गए और बैसरन में कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद क्यों नहीं था। और संसद में जब जवाब देने की बारी आई तो वो 96 दिन से वो 4 आतंकी कहां गए, कहां खो गए, वो यकायक मिल भी गए थे। पर मैं थोड़ा विषयांतर हो रहा हूं। सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। हम ताल ठोक रहे थे, पानी और खून साथ नहीं बह सकता। सिंधु जल संधि को हमने स्थगित कर दिया था। पानी रोकने की बात हो रही थी, रोका नहीं है अभी तक, वो बात अलग है। तो हम क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? पाकिस्तान की तो हम शक्ल देखने को तैयार नहीं, कोई रिश्ता नहीं, सब वार्तालाप, सब रिश्ते, सब बंद, ठप। तो क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? सरकार कह रही है कि नहीं, जहां पर मल्टीलैटरल यानी कि कई देश अगर किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे तो हम वहां पर हिस्सा लेंगे, वहां पाकिस्तान के साथ भी खेल लेंगे। बात बात पर सरकार की आलोचना करने वाले, विरोध करने वालों को पाकिस्तान परस्त, देश को अस्थिर करने वाला करार देने वाली बीजेपी अब मुंह पर ताले लगाए बैठी है। बता रहे हैं, नहीं, दुहाई दी जा रही है कि भाई आमने सामने नहीं खेलेंगे, द्विपक्षीय बाइलैटरल मैचेस नहीं होंगे, मल्टीलैटरल होंगे। ऐसी क्या मजबूरी है? और क्या जो लोग मैच देखेंगे, मैं तो मैच देखूंगा, क्या आज सब देश विरोधी हो जाएंगे और पाकिस्तान परस्त हो जाएंगे? और ये आरोप इस बार बीजेपी नहीं, विपक्ष लगाएगी। और कैसे आरोप लग रहे हैं वो भी आपसे साझा करूंगा। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में बात होने वाली है खेल की। अब से 55 मिनट बाद एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट का मुकाबला होने वाला है। पुराने दुश्मन हैं और लोग टीवी के चिपक जाते हैं। लेकिन इस बार खेल में राजनीति की जबरदस्त एंट्री हो गई है और एंट्री भी बड़ी दिलचस्प है दर्शकों। उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के अहम हिस्सा हैं। वो कह रहे हैं खून और पानी साथ नहीं बह सकता, तो क्रिकेट और खून एक साथ कैसे बह सकता है? इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। शिवसेना की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगी और हर घर से मोदी जी को सिंदूर भेजेंगी। सिंदूर भेजा जा रहा है मुंबई में। दरअसल विपक्ष हमलावर हो रहा है बीजेपी पर, सरकार पर। वो बीजेपी जो बात बात पर विपक्ष पर लानत मलानत भेजती थकती नहीं कि ये तो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ये पाकिस्तान परस्त हैं लोग। अब सवाल उल्टा बीजेपी से पूछा जा रहा है कि भाई 26 लोग हमारे मार दिए थे 22 अप्रैल को, आप तो कह रहे हो ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो ये मैच क्यों जारी है? आपने तो सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे, खल्लास। तो ये क्रिकेट के रिश्ते क्यों जारी हैं? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, जब आपने कहा खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकता,
तो एक क्रिकेट मैच से बीसीसीआई को कितने पैसे आएंगे? 2000 करोड़, 3000 करोड़। हमारे 26 नागरिकों की जान की कीमत ज्यादा है या पैसे? यह बीजेपी को बताना होगा। या दरअसल दर्शकों ये बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, खेल में खामखा राजनीति झोंकी जा रही है। यह वही विपक्ष था जो कहता था भाई खेलने दीजिए। बहुत से लोग कहते थे पाकिस्तान के कलाकार आ रहे हैं, भारत में परफॉर्म कर रहे हैं, भारतीय फिल्मों में काम कर रहे हैं या गाना गा रहे हैं, गाने दो। अवाम की दुश्मनी थोड़ा है, सरकारों की दुश्मनी है। और सरकार निपटे। अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो फिर क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? यह सवाल तो अपने आप में जायज हो जाता है। अब सरकार क्या कर रही है? देवजीत सैकिया हैं बीसीसीआई के सचिव। इन्होंने अभी 6 सितंबर को, आज से 8 दिन पहले बयान दिया कि जो सरकार ने नीति बनाई है हमें उसका पालन करना होगा। हाल में बनी नीति मल्टीनेशनल टूर्नामेंट से नहीं रोकती, मैच का बहिष्कार करना खिलाड़ियों के लिए हानिकारक। अब बीसीसीआई अपनी जगह ठीक है, सरकार ने बनाई है नीति। कब बनाई? 2025 अगस्त। दुश्मन देशों के साथ द्विपक्षीय मैच नहीं खेलेगा भारत। एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप में पर खेलना होगा। दोनों काम करेंगे। पाकिस्तान से कोई और बात कर ले तो पाकिस्तान परस्त, बिरयानी खाने चले जाओ बिना बताए, वहां पर पहुंच जाओ, वहां के प्रधानमंत्री की मां का जन्मदिन हो, उनको शॉल देते घूमो तो कोई दिक्कत नहीं। और पाकिस्तान क्या मान गया है? क्या उसकी पूंछ सीधी हो गई है? अनुराग ठाकुर वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वो कह रहे हैं मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा लेना मजबूरी है, हिस्सा नहीं लेने पर दूसरी टीमों को पॉइंट मिलेंगे। द्विपक्षीय सीरीज में भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता, मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है? हम तो पाकिस्तान को तो छोड़िए, ना पिद्दी का शोरबा, उसकी कोई भी साथ नहीं। कटोरा लेकर घूमता है बीक का, उसमें बड़े बड़े छेद हैं। हम तो कहने को सरकार ये ताल ठोक रही है, अमेरिका के सामने खड़े हो गए। ये टैरिफ वॉर, वो 50% टैरिफ इसीलिए लगा रहा है माय फ्रेंड ट्रंप। अब की बार ट्रंप सरकार, हवन यज्ञ करने वाले हमें धोखा इसलिए दिया क्योंकि हम अपने हितों के लिए खड़े हो गए। आंखें दिखा रहा था, हमने भी आंखों में आंखें डाल दी। तो वहां मजबूरी नहीं थी, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के खिलाफ हम खड़े हो गए, तो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो पा रहे? और कितना नुकसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? या दरअसल खेल को मोहरा बनाया जा रहा है, खिलाड़ियों को भी अब मोहरा बनाया जा रहा है। अब संजय राउत शिवसेना के, उद्धव ठाकरे गुट के सांसद हैं, वो कह रहे हैं देशभक्त भारत पाकिस्तान मैच नहीं देखेंगे। अब देशभक्ति का सर्टिफिकेट जो बीजेपी बांटती थी, अब संजय राउत बांटने लगे। अगर यहां के लोगों के चेहरे टीवी पर दिख गए तो लोग जूते मारेंगे। भाई मारिए, मैं तो देखूंगा टीवी, मैं मैच देखने वाला हूं। संजय राउत खुलकर कह रहा हूं। और तुमसे या किसी राजनेता से देशभक्ति का, वो बीजेपी का हो या विपक्ष का हो, देशभक्ति का पाठ सीखने की कोई जरूरत मैं नहीं समझता। आप विशुद्ध राजनीति कर रहे हो और कुछ नहीं। तेजस्वी यादव भी सुर में सुर मिला रहे हैं। जो सिंदूर की बात करते थे, आज वो पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे। एक तरफ कहते हैं पानी नहीं देंगे और पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं। राम कदम है बीजेपी के नेता। ऑपरेशन सिंदूर के समय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई, अब भारतीय टीम पाकिस्तान को कुचल देगी। अरे भाई, ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है, सरकार कह रही है, रक्षा मंत्री कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो वो जारी भी है, यहां मैच भी जारी है। यह खेल पैसे का है। 20 करोड़ 60 लाख लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी, जो अभी हाल में हुई थी, भारत जीता, हमने खेला। 50 लाख रुपए का रेट था 10 सेकंड का, एड रेट्स जो ये एड आते हैं, 50 लाख रुपए 10 सेकंड। 10,000 करोड़ पिछले 20 सालों में राजस्व या पैसा कमाया गया है भारत पाकिस्तान मैचों में। और एक बात मुझे यह समझ नहीं आती, आईसीसी के चेयरमैन तो
उसके सर्वे सर्वा तो जय शाह है। और बीसीसीआई की तो बहुत चलती है, एशियन कप है ये तो। एक ही ग्रुप में भारत पाकिस्तान का मैच कराने की क्या जरूरत है? पाकिस्तान को दूसरे ग्रुप में रख दो, तो सेमीफाइनल फाइनल पर देखेंगे। ये यहां तिल का ताड़ बनाने की क्या जरूरत? ये क्यों नहीं किया जाता, या किया ही नहीं जाना है मैच? भाई एशिया कप का पूरा ताना बाना, वो खाका, जो आर्थिक खाका है, वो तो भारत पाकिस्तान के मैच पर खड़ा है। तो देशभक्ति भी करेंगे, देशभक्ति का राग भी अलापेंगे, और पैसे भी गर्म करने हैं, मतलब जेब भी गर्म करनी है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, ये कैसा पैगाम है? क्रिकेट का कैसा पैगाम? भूल गए पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर जारी, क्रिकेट कूटनीति पर भारी। चर्चा में मेरे साथ शाइना एनसी हैं, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की राष्ट्रीय प्रवक्ता, विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक मेरे साथ हैं, बेहद ही खास मेहमान मोहम्मद कैफ, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बेहतरीन खिलाड़ी। और इनसे मैं खेल की बात करूंगा। राजनीति के खेल में मैं खिलाड़ियों को कतई फंसाने की कोशिश नहीं करूंगा। रमीज राजा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, एक और बेहतरीन खिलाड़ी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन शाइना एनसी, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, क्रिकेट भी जारी है, ये क्रिकेट का कैसा पैगाम दे रहे हैं? पैगाम के नाम पर पहलगाम भूल गए। प्रथम, कोई चेंज नहीं हुआ है हमारे स्टैंड में आतंक को लेके और पाकिस्तान को लेके। भारत की भूमिका स्पष्ट है कि कोई भी बाइलैटरल स्पॉटिंग टाइज पाकिस्तान के साथ नहीं। लेकिन जहां पर कोई भी स्टैंड अलोन सीरीज हो या दो कंट्रीज के बीच में कोई स्पर्धा हो, सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन जहां मल्टीलैटरल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स है, जैसे कि एशिया कप, वहां भारत पार्टिसिपेट क्यों नहीं करें? हम क्यों रिफ्यूज करें? क्योंकि पाकिस्तान खेल रहा है, हम क्यों नहीं? अच्छा, ये स्पर्धा वहां में पाकिस्तान पेश के करें? साथ देखिए, वहां जप्पी पालेंगे, हम वहां खेल लेंगे। मुझे 3 पॉइंट्स बोलने हैं। हाँ, प्लीज बोलिए मुझे ना, बोलने प्लीज, दीजिए, बोलिए। फिर उसके बाद जो भी आपको सवाल प्रश्न चिन्ह उठाना है जरूर उठाइए। हाँ। तो इट्स एब्सोल्युटली क्लियर, नो बायलैटरल स्पॉटिंग टाइज विद पाकिस्तान। कहीं भी हम स्टैंड अलोन सीरीज में नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो कोई इंटरनेशनल स्पर्धा है जहां भारत अपने स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज और स्पोर्ट्समैन को पेश करे और पूरे विश्व को दिखाए भारत की ताकत, मुझे लगता है यही है स्पर्धा और स्पोर्ट्समैनशिप। हमने बिल्कुल स्पष्टीकरण भी दी है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि जहां तक पॉलिसी का सवाल है, हमारा हमेशा मत रहा है कि टू बड़ी बैलेंस कन्वीनियंट नेशनल पॉलिसी बनाई सिक्योरिटी। आपने, चित भी मेरी पट भी मेरी। एक मिनट शाइना, चित भी मेरी, चित भी मेरी पट भी मेरी। आप फर्ज कीजिए ये सरकार, इस वक्त विपक्ष जो है वो सरकार में होता है और वो ये तर्क दे रहा होता, सड़कों पर हंगामा काट दिया होता आपने, अरे देखो देशद्रोही हैं ये पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाते हैं, इनकी मंशा साफ आ गई। पाकिस्तान दुश्मन है तो दुश्मनी करो, तो खुलकर करो ना। देखिए, ये कभी हाँ कभी ना क्या होता है? नहीं, ये कभी हाँ कभी ना नहीं है। कोई चेंज नहीं रहा है भारत की प्रतिक्रिया जहां तक पाकिस्तान का सवाल है। जहां आतंक है वहां कोई भी कॉर्डियल रिलेशनशिप्स नहीं हो सकते हैं। एनडीए ने ये स्टैंड पहले भी रखा था, आज भी रखा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री ने बिल्कुल स्पष्टीकरण भी दी है। लेकिन ये गलत है ये बोलना कि जब कोई क्रिकेट मैच है, एशिया कप हो, आपने देखा होगा कि हाल ही में हमने नहीं खेलेंगे तो क्या आफत आ जाएगी? अच्छा, मैं वैसे ही समझना चाह रहा हूं। मैं तो खैर मैच देखूंगा, मैं ये भी बताते हुए ये सफाई, मैं मैच पक्का देखूंगा। कोई मुझे क्या संज्ञा से नवाजे, मुझे कतई कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मजबूरी क्या है मैच खेलने की? आईपीएल के दरवाजे बंद है, पाकिस्तानी प्लेयर्स का स्वागत नहीं है। लेकिन जब उबाटा यहाँ सवाल करते हैं, मैं जरूर 3-4 सवाल उनको पूछना चाहती हूँ। आप आपकी आवाज रोज हमारे खिलाफ उठाते हैं,
लेकिन जब प्रधानमंत्री के साथ आपको खड़ा रहना चाहिए तब आपने कोई टिप्पणी नहीं की है। आपको ये क्वालिफिकेशन नहीं, आईपीएल नहीं खेलने देंगे, मुंबई में नहीं घुसने देंगे, दुबई में जाके गलबैयां करेंगे। सवाल ये है कमाल की देशभक्ति ये है ना। आपकी देशभक्ति आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कैसी भी देशभक्ति बना लो। वो पठानकोट में आईएसआई के एजेंट वहां पर मुआयना करते फिरे हमारे एयरपोर्ट का, हवाई पट्टियों का, उसको भी एक्सप्लेन कर दिया गया था। देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने स्पष्ट मुंह तो जवाब दिया पाकिस्तान को और हम करते रहेंगे। खून और पानी साथ नहीं बह सकता, तो खून एक तो बहा, तो ये क्रिकेट कैसे साथ चल सकता है? वही तो मैं बोल रही हूँ। फर्क ये है कि ये एक स्टैंड अलोन मैच नहीं है। स्टैंड अलोन मैच नहीं है, स्टैंड अलोन मैच है तो कोई सवाल ही नहीं है। तो कोई सवाल ही नहीं है, उसमें देशभक्ति साबित हो जाती है। कीर्ति आजाद भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक शख्सियत हैं, इस वक्त टीएमसी के सांसद हैं, लेकिन बेहतरीन क्रिकेटर रहे हैं। देश ने पहला जो वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, उस टीम के हिस्सा थे। कीर्ति भाई, कुछ बात समझ में आ रही है कि मल्टी नेशनल कोई टूर्नामेंट होगी, बहुत सारे देश होंगे वहां पाकिस्तान के साथ खेल लेंगे, बाकी नहीं खेलेंगे। देखिए, ये परिस्थिति बिल्कुल अलग है। और जब कभी भी बात की जाती है इंडिया पाकिस्तान मैचों की, तो हम नहीं खेल रहे बायलैटरल, और ये भी कहते हैं कि आईसीसी के टूर्नामेंट से खेलने चाहिए। लेकिन ये अभी तो वो 26 लोग जिनकी शहादत हुई, उनकी चिताएं अभी तक ठंडी नहीं हुई हैं और ये मैच खेल रहे हैं। बात किया था पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट टेक प्लेस टुगेदर, अनेकों बातें हुई थी। लेकिन मैं एक बात बहुत ही खिलाड़ी राजनीतिक रूप में नहीं बोलूंगा कि एक व्यक्ति जो हमारे केंद्र में गृह मंत्री हैं, उनके बेटे की साख बनी रहे आईसीसी पर, उन्होंने देश की इज्जत नीलाम कर दी है। क्या आवश्यकता थी खेलने की? ज्यादा ही था, अंडर 19 की टीम भेज देते। लेकिन इस प्रकार से मैच को खेलना सिर्फ इसलिए कि द होल थिंग इज दैट कि सबसे बड़ा रुपया नहीं, सबसे बड़ा रुपया है या दरअसल कीर्ति आजाद, क्योंकि आपको पता है बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं, आम दर्शक को, 2028 के ओलंपिक्स में क्रिकेट भी एक बाकायदा खेल हो जाएगा और वो तो मल्टीलैटरल या बहुत सारे देश उसमें हिस्सा लेंगे। हम अभी इस तरह से अगर बहिष्कार करने लगे ऐसी टूर्नामेंट्स में तो भारत की अच्छी छवि नहीं जाएगी, और हम तो बिड भी करना चाह रहे हैं 2036 के ओलंपिक्स के लिए। पूरे देश को बहिष्कार कर दिया है दुनिया ने, एक कोई तो समर्थन में हमारे साथ नहीं खड़ा था। हम तो चिल्ला रहे हैं, पुलवामा में 40 हमारे सैनिक शहीद हुए थे। देखा नहीं है? एक क्रिकेट मैच खेलने के लिए क्या सब कुछ आईसीसी बहुत बड़ा हो गया? ये टूर्नामेंट मेट्रो में बैठे हैं कीर्ति, तो थोड़ी वहां पर दिक्कत आ रही है, पर एक बड़ी वजह या मजबूरी मैं कहूं सरकार की, बीसीसीआई की, ऐसे टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना, क्या ये भी है कि 2028 से क्रिकेट बाकायदा ओलंपिक्स में शामिल हो जाएगा? जीएस, बहुत बड़ी मजबूरी है ये। एंड ऑनेस्टली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खेलना पड़ता है। कि अगर आप देखें तो यूक्रेन और रशिया के एथलीट्स टेनिस टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, इंडिविजुअल टूर्नामेंट्स में, वहाँ तो देश का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी खेल रहे हैं। इंडिया को खेलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्रिकेट अब एक ओलंपिक स्पोर्ट है। 2028 में ओलंपिक है, 2030 का कॉमनवेल्थ बिड हमने किया है, पाकिस्तान उसमें आएगा ही आएगा क्योंकि वो भी कॉमनवेल्थ देश है। एशियन गेम्स की हम तैयारी कर रहे हैं, 2036 में हम ओलंपिक्स की कर रहे हैं। कि हम खड़े हो जाते हैं, 1980 में मॉस्को में हो रहे थे ओलंपिक्स, कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध का वो दौर था, तो पूरे अमेरिकी खेमे ने बॉयकॉट कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। वो हमने हॉकी में आखिरी स्वर्ण पदक भी तभी जीता था, तो वो तो बहिष्कार कर दिया था। हम बहिष्कार कर दें अगर देश, अब तो देशभक्ति की भी बात आ रही है ना, हर बात में देशभक्ति चस्पा हो रही है। संदीप भाई, अगर आप देशभक्ति की बात करो तो मैं आपको सिर्फ 2 मिसाल देता हूं। एक जो अभी कुछ 2 महीने पहले लेजेंड्स क्रिकेट हुआ था, जहां पर पाकिस्तान की टीम के खिलाफ हमारे एक्स क्रिकेटर्स की टीम उन्होंने बहिष्कार कर दिया था। हाँ। हुआ क्या कि हम फाइनल नहीं पहुंचे, फाइनल पाकिस्तान पहुंच गया। सेमीफाइनल में दोबारा मुकाबला था, जब पहला ही नहीं खेले तो दूसरा खेलने का सवाल नहीं उठता, जब दूसरा नहीं खेले तो हम फाइनल नहीं पहुंचे।
अगर ऐसा कुछ होता है एशिया कप में, वर्ल्ड कप में, ओलंपिक में, तो क्या वो मजबूर होगा? क्या वो देश से बढ़कर नहीं होगा? पहला चीज। दूसरी चीज यहां पर ये कि रशिया और बेलारूस के एथलीट्स ओलंपिक्स में अपने झंडे के अंडर नहीं खेलते, न्यूट्रल एथलीट्स के तौर पर खेलते हैं। तो क्या अगर ऐसा होगा, तो अगर इंडिया के साथ ऐसा किया आईओसी के चार्टर ने, जो वो कर सकता है, क्योंकि आप पॉलिटिक्स की, हम उस पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं क्रिकेट में जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने एक इंसिग्निया मार्क रखा था अपने ग्लव्स पे, तो आईसीसी ने उसको बैन कर दिया था। तो पॉलिटिक्स की स्पोर्ट्स में आईसीसी हो फिर या ये बाल किसी की और खाल में, निकालने का कहीं क्या पर जगह मतलब? नहीं है। द्विपक्षीय नहीं खेलेंगे, बाकी खेल लेंगे, फिर द्विपक्षीय भी खेलिए। कि ये तो वही बात हो गई ना कि ये अर्धनग्न है या नहीं है, आप नंगापन कर रहे हैं या हल्का सा कुछ दिखा रहे हैं। ये सिर्फ आपको क्रिकेट में अलाउड है। डेविस कप के लिए इंडियन टीम पाकिस्तान गई थी पिछले साल, कोई कुछ नहीं कह यही सका। तो मैं इसमें और ऐड But करना क्रिकेट चाहूंगा, में- जो हमारा इस वक्त का, और मैं तो मानता हूं भारतीय इतिहास का सबसे बेहतरीन अगर कोई खिलाड़ी रहा है वो नीरज चोपड़ा है। हाँ। भाई गोल्ड भी जीता है और सिल्वर भी जीता है ओलंपिक्स में। वो एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है बेंगलुरु में, वो अरशद नदीम को, जो एक और बेहतरीन जेवलिन थ्रोवर है, इस बात पर भी लोग परेशान होंगे कि किसी पाकिस्तानी को मैं बेहतरीन, कोई खिलाड़ी बेहतरीन है तो मैं कहूंगा बेहतरीन है, वो बुलाया गया, हल्ला काट दिया यहां तथाकथित देशभक्तों ने। भला हो नीरज चोपड़ा की मां का, और वो मेरी मां भी हैं, मैं उनको सलाम करता हूं, बोले दोनों मेरे बेटे हैं, खामखां की बात ना करो। ये खामखां की बात हो रही है क्या? क्रिकेट में सीधा सवाल है, सीधा सवाल पूछ रहा हूं, कार्यक्रम का नाम। क्रिकेट में ये अलाउड है, इसीलिए ये कन्वीनियंस है। जय शाह का आईसीसी चेयरमैन है, तो उसका एशियन क्रिकेट काउंसिल से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, अभी टेक्निकली ऑन पेपर। लेकिन क्रिकेट में आप ये चूज कर सकते एक हो ही ग्रुप कि में आप क्यों किसके रख रहे हो साथ भारत और खेल सकते पाकिस्तान हो। को? मुझे ये किसी और बताइए। देश में नहीं होता, किसी और एक ही स्पोर्ट ग्रुप नहीं में होता क्यों रख रहे हो? दूसरे ग्रुप में डाल देते तो सेमीफाइनल में जाकर नौ बताती। तो अगर ये ऐसा अभी से हल्ला ना होता, कटता। अगर ऐसा होता, एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो, वो खड़ा ही सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच पैसे पर का है। भी खेल है ना, मतलब आर्थिक पहलू अगर भी ये है। एशिया कप नहीं होता तो इंडिया छोड़ दीजिए, पाकिस्तान छोड़ दीजिए, श्रीलंका छोड़ दीजिए, जो देश नहीं खेल रहे हैं जैसे कि नेपाल हो गया, थाईलैंड हो गया, अब ऐसे ऐसे एशियन कंट्रीज है जिनको एशिया कप के जो पैसे मिलेंगे उससे 3 साल तक उनकी क्रिकेट चलेगी। तो उनके तरफ अगर आप ब्रिक ब्रदर बनते हो, जैसे यूएस, अगर हर चीज में कुछ होता है दुनिया में तो यूएस आता है क्योंकि यूएस बिग ब्रदर है। तो अगर आपको बिग ब्रदर बनना है एशिया में, स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, तो आपको हर चीज पर आपको दखल देना होगा। तो उसमें उसका एक खुलकर fallout क्यों यही नहीं है। खेलते? विनोद भाई, विनोद अग्निहोत्री, फ्रंट फुट पर खेलो। ये आधा खेलेंगे, नहीं भी खेलेंगे, और उल्टी पड़ गई है देशभक्ति। देशभक्ति सिखाते थे बीजेपी वाले, अब समझ में नहीं आ रहा कैसे समझाएं इस देशभक्ति को कि ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है और क्रिकेट मैच भी चल रहा है। अनम्यूट कीजिए प्लीज। अभी भी अनम्यूट नहीं हुआ विनोद भाई। चलिए अभी आपका ठीक करते हैं, पीसीआर ठीक कीजिए। पर मोहम्मद कैफ, और मैं राजनीतिक सवाल आपसे नहीं पूछूंगा, पर खेल को खेल ही ना रहने दिया जाए। खिलाड़ियों पर भी तो अनावश्यक अननेसेसरी दबाव बनाया जा रहा है, ये कि अरे जो देखेगा वो देशभक्त नहीं है, वो देश विरोधी हो गया। ये खिलाड़ियों पर इस तरह का दबाव बना, वैसे ही इतना दबाव होता है आप लोगों पर तो। नहीं बिल्कुल, देखिए जब 2004 में हम पाकिस्तान गए थे, वो टूर था 15 साल के बाद, तो 2004 में जब वहाँ पहुंचे तो एक इतना दबाव था एज ए प्लेयर। मैं प्लेयर की बात कर रहा हूँ, वो तो राजनीतिक तो हमारी काफी चर्चाएं हो रही वो है, होती रहेगी। पर मैं एज ए प्लेयर बता रहा हूँ कि प्लेयर को भी समझ नहीं आता कि भाई करना क्या है। अभी शिव कुमार यादव कैप्टन है, तो उनको क्या हाथ मिलाना है या ठीक से दोस्ताना अंदाज में या खेलना कोई है। जप्पी पादी उसी में ही कि अरे ये तो हो गया, ये देशद्रोही हो गया, एग्जैक्टली ये दुश्मन को गले मिला रहा है, Player- और आप कह रहे हो खेलो। प्लेयर के लिए इतना मुश्किल काम होता है कि इसको पहली बात तो मैच जिताना है, परफॉर्मेंस करनी है, सारा काम होता है, उसका रोजी रोटी ही खेलना है। बिल्कुल। 9 to 5 जो जॉब होता है हमारा आपका, वो उनका काम खेलना धर्म है वो आपका।
वही आपका कर्म है, वही आपका धर्म है। तो जैसे मैंने कही, एक तो मैंने पाकिस्तान की बात करी, 2004 में हम गए और वहाँ खेले, बहुत दबाव था हमारे ऊपर कि यार 2004 में यहाँ खेलने आ रहे, 15 साल के बाद टूर किया है, कैसा माहौल होगा, सिक्योरिटी होगा, डर होता है, उसके साथ आपको खेलना होता है, जीतना होता है, परफॉर्मेंस दांव पे लगी होती है। एक तो पहला वो फंडा मैंने आपको बताया। दूसरा ये है कि कई लोग ऑफकोर्स कोई सचिन का नाम ले रहा है, कोई गांगुली का नाम ले रहा है, मैं बोल रहा हूँ ये जो सिग्नल मिलता है, ग्रीन सिग्नल, ये इसमें प्लेयर इन्वॉल्व नहीं होता है। प्लेयर का काम सिर्फ खेलना होता है, उसको जो भी गाइडलाइन बीसीसीआई या गवर्नमेंट देती है उसको फॉलो करना होता है। वो तो फॉलो कर रहे हैं। वो दुबई पहुंच गए, चाहे इंडिया में खेलो, अहमदाबाद में हमने खेला, अभी वर्ल्ड कप का मैच वहाँ मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान। तो प्लेयर्स को मेरा ऐसा मानना है कि उनका तो कोई रोल ही नहीं, उनको मोहरा नहीं बनाना चाहिए। घसीट के, क्योंकि सचिन बहुत बड़े नाम है तो उनको घसीटो, उनको वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो क्यों अगेंस्ट नहीं, आपने जो एक बात कही कि हाथ मिलाए सूर्या सलमान आगा से, या गले मिलाए, या जैसे आप खेलते हैं भाई, फीता आपका फर्ज करो कि खुल गया, जी जी जी, आप बैटिंग कर रहे हैं तो दूसरी टीम, कोई भी टीम हो, वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उसका खिलाड़ी आके आपका फीता बांधेगा। आप किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी का फीता बांध रहे हैं तो आजकल तो जो जमाना है वो वीडियो वायरल हो जाएगा। करेक्ट, वायरल हो कि गया। ये तो जी पाकिस्तानियों के पैर में पड़ गए। मोहसिन नकवी और सूर्य कुमार यादव ने ट्रॉफी के दौरान हाथ मिलाया और वो वीडियो ऑलरेडी वायरल है। और एक चीज और सर, मैंने 25 साल लगातार इंडिया पाकिस्तान का हर मैच वेन्यू से कवर किया और हर मैच से पहले कप्तान या कोच आता है, जितना मर्जी हाई प्रेशर मैच हो। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस मैच से पहले टीम के असिस्टेंट को, जो कि इंडियन भी नहीं है, रायन टेन डशकाटे को भेजा गया है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि सवाल मैच के प्रेशर, खिलाड़ी, ऑपोजिशन पे नहीं, मैच के एग्जिस्टेंस पे ही सवाल पूछा जाएगा, जो वो इस वक्त जरूरी और मजबूरी के पेंच में फंसे हुए हैं कि मैच खेलना भी है, थोड़ा सा देशभक्ति भी दिखानी है, पैसा भी कमाना है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ करना है। नहीं, और मान लो इसी चक्कर में आप खराब खेले, हार गए, वो और बवाल है कि पाकिस्तान से आप हार गए। तो एक तो इतने सारी चीज़ें हो रही हैं, हालात अच्छे हैं नहीं, टेंशन है। ऑफकोर्स जो भी हमारे भाई बहन शहीद हुए थे, अगर हम पहलगाम की बात करें, वो सब तो है, दबाव वो जहन में है, वो तो बहुत बड़ा खंजर भोंका गया हमारे हिंदुस्तानी, जो हमारे जितने भी हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, उसके अराउंड ये मैच हो रहा है। ये मसला सियासी है, ये मसला सैन्य है। मैं अब एक अहम सवाल 2004 का, क्योंकि आपने जिक्र किया, ये दरअसल देखिए सियासी मसले चलते रहेंगे। अवाम क्या आपको दुश्मन मानती है? वहां पर आपको अवाम ने किस तरह से देखा, मोहम्मद कैफ, पाकिस्तानी अवाम ने? नहीं, पाकिस्तानी अवाम तो वहाँ तो हम लोग इतना ज़्यादा इस्तकबाल हुआ था कि हम क्या, मतलब सारे प्लेयर, जितने सब प्लेयर्स क्या, रिपोर्टर्स, आप वहां पर जाते हैं पाकिस्तान में तो क्या होता है? उसी 2004 में शर्मिंदगी महसूस होती है कि इतनी ज्यादा मेहमान नवाजी क्यों हो रही है। दोनों तौर पे मैं था, और मेहमान नवाजी के मामले में आप कोई शिकायत नहीं। आप क्रिकेट भी बहुत अच्छा हुआ और वहाँ के प्रधानमंत्री भी आए और उन्होंने भी किया, और वहाँ के लोगों ने जो वो रिसेप्शन दिया वो दिया, लेकिन वो क्रिकेट, वो हॉस्पिटैलिटी, वो है। धोनी के लिए जो अलग से शब्दों का सराहना जिस तरह से की थी, हेयर स्टाइल की भी, वो करने की जरूरत नहीं है। फिर तो दुश्मनी ही पाले रखो। तो यहां पर क्या कोई वो लक्ष्मण रेखा भी हमें खींचनी होगी, लेकिन राजनीतिक बातें तो हो गई, अब विशुद्ध थोड़ी क्रिकेट की भी बातें हो जाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया शाइना एनसी, आप हमारे साथ जुड़ी। आप कुछ कहना चाह रही हैं, लास्ट कमेंट जाते जाते? मैं सिर्फ संक्षेप में कहना चाहती हूँ, देखिए आपने कहा जो भारत हारे, मैं तो ये कहूंगी कि भारत जीत रहा है, और फिर उसके बाद क्या मनस्थिति और मानसिकता होगी सबकी, सबको मुंह तोड़ जवाब देना है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो स्पष्टीकरण दी है वो ये है कि एक बैलेंस बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी, डिप्लोमेटिक जो कंसिडरेशंस हैं, जो भारत के ऑब्लिगेशंस हैं, जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज की हम बात करें तो इसमें इंटरेस्ट इंडियन स्पोर्ट्स पर्संस के भी हैं। तो ये सभी नजरिया से प्लीज देखिएगा। वो ठीक है, बिल्कुल देख रहा हूं मैं समझ भी पा रहा हूं। आप थोड़े से फंसे तो बैलेंस बना रहे हैं, संतुलन बनाया जा रहा है, और दूसरा करे तो वो बिल्कुल पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रमीज राजा भी जुड़ने वाले हैं, बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं और पीसीबी के चेयरमैन भी रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो टॉस अभी आई नहीं है जानकारी, आएगी अभी टॉस, बस आने वाली है, होने वाला
होने ही वाला है। टॉस कितना महत्वपूर्ण होगा जीएस? जाहिर सी बात है, पहला सवाल यही होगा। टॉस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि टॉस आपको ये डिसाइड करता है कि जनरली क्या भाई कि हम कोशिश करते हैं कि T20 में चेस हो। खबर आ गई है पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है। आपको क्या लगता है क्या करेंगे वो? आप इतना कवर किया है दुबई में। चेस करेगा चेस करेगा पाकिस्तान। मुझे तो बिल्कुल चेस करना ही चाहिए क्योंकि T20 है, आपको ये पता है कि किस पर कितना हो चेस। अगर मैं होता, अगर इंडिया होती तो चेस ही करता। तो अगर पाकिस्तान ने टॉस जीता है तो पक्का वो तो चेस ही पहले बल्लेबाजी कर रहा है, चेस नहीं कर रहा है। पहले बैटिंग कर रहे हैं क्योंकि पहले बैटिंग कर रहा है। इसकी खास वजह कोई मोहम्मद? उसकी वजह ये है कि बहुत साल के बाद पाकिस्तान की जो तरीका है टूर्नामेंट जीतने का वो हो गया स्पिन टू विन। पहली बार तो वो चाह रहे पहले बैटिंग करके रन्स ऑन बोर्ड, बाद में स्पिनर्स के साथ वो जाल बिछाओ और इंडिया को हराओ। ये प्लानिंग मतलब मुझे तो याद नहीं आ रहा कि पहले कभी पाकिस्तान ऐसे कभी खेला हो कि विदाउट द फास्ट बॉलर्स वो स्पिन टू विन करना चाह रहे हैं। पहले बैटिंग का मतलब होता है कि रन्स ऑन बोर्ड, फिर हम वो जाल बिछाएंगे और ये बहुत तो क्या अलग तरीका है मैच जीतने उनके फिरकी गेंदबाज हमारे में कोई गेंदबाजों से कोई चेंज नहीं है। सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती। कुलदीप यादव नहीं है? कुलदीप यादव को फिलहाल, और कुलदीप यादव भी है। हाँ, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह। कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, तीन तो मेन फ्रंटलाइन स्पिनर्स हो गए और बाकी दो और कर सकते हैं। 5 फिरकी गेंदबाज हैं हमारे पास, 3 जो दरअसल जो विशेषज्ञ हैं। अभिषेक शर्मा भी बॉल डाल सकता है। मैं वही कह रहा हूं। टीम में कोई बदलाव नहीं है, टीम वही है। और पाकिस्तान भी स्पिन फोकस जा रहा है, इंडिया भी स्पिन फोकस जा रहा है और शायद इसी वजह से पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। क्योंकि आमतौर पर अगर इंडिया टॉस जीतता तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इंडिया चेस करता, क्योंकि इंडिया को चेस करना बिल्कुल पसंद है और वही स्ट्रेंथ है। T20 में आप जितना मर्जी स्कोर खड़ा कर दो। स्पिन में कौन किस पर भारी है? क्या देखिए, उनके स्पिनर्स क्या है, बहुत ज़्यादा नए हैं, नए नवेले हैं, बहुत ज़्यादा तजुर्बा है नहीं। पर हमारे पास अगर कंपेयर करेंगे, वरुण चक्रवर्ती हैं, वहाँ पे कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल वो नया बॉल पावर प्ले में लेके आते हैं, तो बहुत तगड़ी स्पिन बॉलिंग है। बुमराह के साथ वहाँ पे शिवम दुबे बॉलिंग कर रहे हैं, वो ऑलराउंडर बन चुके हैं। हार्दिक पांड्या एज अ बॉलर हैं। तो ये इंडियन टीम ऐसी है कि चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, हर एरिया में ये मजबूती है। हालांकि एक जो कमज़ोर पक्ष है वो है शिवम दुबे को बॉलिंग कराना, क्योंकि वो प्रॉपर बॉलर है नहीं, वहाँ पे कमज़ोरी निकल के आई। पर ओवरऑल ये बहुत तगड़ी टीम है। नंबर 8 तक बैटिंग है। अभिषेक शर्मा T20I के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। गिल वहाँ बैटिंग करेंगे, ओपन करेंगे और उसमें तो फिर कप्तानी सूर्य कुमार यादव की, अगर हम कप्तानी की प्रतिशत देखें, ये तो थोड़ा माइंड बॉगलिंग लग रहा है मुझे जीएस। 82.6%। और इस टीम के अगर आप कप्तान होंगे तो आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि ये टीम बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इनफैक्ट इसमें कई ऐसे प्लेयर्स हैं अभी जो बाहर बैठे हैं, जो स्क्वाड में भी नहीं आए, जो शायद किसी भी इंटरनेशनल टीम के प्लेइंग 11 पे डायरेक्टली जा सकते हैं। तो इसी वजह से शायद पहली बार उनकी हो गई है। शायद पहली बार ऐसा मुझे लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का इट मे बी अ नो कॉन्टेस्ट, क्योंकि इंडियन टीम ऑन पेपर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और अगर पहले गेंदबाजी कर रही है तो सबका फोकस संदीप भाई जसप्रीत बुमराह। पिछले 2 मैच इंडिया पाकिस्तान के, जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच। आज सूर्य कुमार यादव का बर्थडे है, तो ही विल मेक अ वेरी गुड बर्थडे फॉर हिमसेल्फ एज अ कैप्टन। वेरी स्पेशल डे। बट मुझे ऐसा लगता है कि जसप्रीत बुमराह का ओपनिंग स्पेल और कुलदीप यादव के 4 ओवर वो सबसे ज्यादा डिफाइनिंग होंगे इस पूरे मैच में, पहले इनिंग्स। सीधा सवाल है, कार्यक्रम का नाम मोहम्मद कैफ, पर टेढ़ा थोड़ा सवाल पूछूंगा। क्या ये सबसे ज्यादा संतुलित, बैलेंस, स्ट्रॉन्ग T20 भारतीय टीम आप देख रहे हैं? इसमें रोहित शर्मा भी नहीं है और विराट कोहली भी नहीं है। उनकी मतलब वो इतने बड़े दिग्गज थे, पर उनकी कमी मतलब कोई अब चर्चा ही नहीं हो रही उनकी। देखिए, कमजोरी है, जैसे मैंने आपको बोला कि वहाँ पे इस 11 जो अभी खेल रही है, इस 11 से अभी 6 महीने के बाद यहाँ वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में। मुझे लगता है इस 11 से वर्ल्ड कप शायद आप ना जीत पाओ। आपको एक और तेज गेंदबाज चाहिए। अर्शदीप सिंह है 11 में, सॉरी स्क्वाड में, पर वो खेल नहीं रहे और ड्रॉप बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जब रोहित शर्मा कप्तान थे 2024 में, तो उन्होंने सारा एंगल कवर किया हुआ था। नंबर 8 तक बैटिंग भी थी, उनके पास 6 प्रॉपर गेंदबाज थे। तो मेरा मानना है
ये तो चलो तेज एशिया कप है। गेंदबाज में थोड़ा हमारी कमी है। अर्शदीप सिंह को 11 में ना डालना मुझे लगता है कि भविष्य की प्लानिंग नहीं है, ये सिर्फ कंडीशन को देख के अतिरिक्त स्पिनर खिला रहे, नंबर 8 नहीं, का अर्शदीप बैटिंग को है। लेकर इंग्लैंड में भी उनका वो इस्तेमाल नहीं हुआ। रिकी पॉन्टिंग तो उन पर बहुत ज्यादा बेट कर रहे थे, बाजी मार रहे थे कि ये एक ऐसा खिलाड़ी है आने वाले दिनों में ये भारत को बहुत तकड़े डिविडेंड्स देगा। और ये बात रिकी पॉन्टिंग से पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग जीएस विवेक के श्रीकांत भी कह चुके थे। बिल्कुल। अर्शदीप बहुत ताज्जुब होता है कि अर्शदीप सिंह हमारे प्लेइंग 11 के स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट में खासतौर पे T20 में डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के तौर पर उनको पिक किया गया है और T20 में डेथ ओवर्स की सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कंडीशंस जैसे हमने देखा कि न्यूयॉर्क में कुलदीप यादव का इस्तेमाल नहीं किया था रोहित ने T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन जैसे ही वेस्ट इंडीज़ आए तो वहाँ पर कुलदीप यादव को रखा और फास्ट बॉलर को बिठा दिया। तो कंडीशंस, और यही मेरे ख्याल से इस इंडियन टीम के, इस नए T20 टीम की यही पहचान है। कोई भी बल्लेबाज कहीं पे भी खेल सकता है, कोई भी गेंदबाज कंडीशन के हिसाब से हम उसको पिक कर सकते हैं 11 में और वो खिलाड़ी परफॉर्म करेगा। एट द एंड ऑफ द डे कंडीशन डिक्टेट करता है और एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट डिक्टेट करता है, और फिलहाल इस इंडियन टीम को रोकना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। रमीज राजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमीज भाई, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज पर। हमेशा की तरह आप बिल्कुल नौजवान लग रहे हैं, न जाने आपका क्या है ऐसा राज फिटनेस का। पर जो ये फैसला लिया पाकिस्तानी टीम ने, यहां पर जीएस कह रहे थे कि नहीं नहीं चेज करेंगे, पर वो पहले बल्लेबाजी करते दिखे हैं टॉस जीतकर भी। इसे आप किस तरह से देखते हैं? प्रेशर मैच है, प्रेशर मैच में रन्स ऑन द बोर्ड हमेशा काउंट करते हैं। सो ये बुरी स्ट्रैटेजी नहीं है मेरे ख्याल से। फिर आपको आइडिया भी हो जाता है बॉलिंग स्ट्रैटेजी, और बॉलिंग पाकिस्तान की स्ट्रेंथ भी है, सो अपनी स्ट्रेंथ पे ये डिसीजन लिया है। अगर हम भारत पाकिस्तान की बात करें, हमारी परंपरागत जो राइवलरी है वो तो इतनी पुरानी है। वो इमरान खान कपिल देव से लेकर अगर हम शुरू करें, और वसीम अकरम बनाम सचिन तेंदुलकर, शोएब अख्तर बनाम हमारे वीरेंद्र सहवाग, वो आमिर सोहेल और वेंकटेश प्रसाद का झगड़ा हुआ, आखिरी बॉल पर जावेद मियांदाद ने चेतन शर्मा की बॉल पर छक्का जड़ दिया। वो कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स हैं और वो टीमें, उनकी कॉम्पोजिशन भी आज तक हमें याद है। क्या वैसी टीम है अब पाकिस्तान की नई टीम है, उसमें वो स्पार्क, वो एक्स फैक्टर दिख रहा है, या थोड़ा वक्त लगेगा इस टीम को संभलने में और खड़ा होने में? देखिए, एनालिटिकली जज करने से पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी तक यहाँ डिस्कशन में नहीं आया है कि जो एक प्रेशर होता है ना, और जो आपका टेम्परामेंट टेस्ट करती है इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी और ये मैच, ये ऑन द डे परफॉर्मेंस जो है ना, कईयों की जिनका दिल बड़ा होता है बढ़ जाती है, कई जो छोटे दिल के होते हैं वो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ी सी बैठ जाती है। सो जब पिछली दफा मैं चेयरमैन था क्रिकेट बोर्ड का, सो हम मैच खेले भारत से और हम 10 विकेट से जीते थे। सो मैं यहाँ घर पे था, और तो डिस्कशन मेरी फैमिली के साथ ये हो रही थी कि भाई तैयार हो जाओ मार पड़ने के लिए, बिकॉज मैं उनको एक तरह से पक्का कर रहा था, क्योंकि अगर आप मैन टू मैन देखते उस टीम को भी और पाकिस्तान टीम को भी, तो वो फार सुपीरियर थी और सैंपल साइज भी बहुत फेवर में था भारत के। बट क्या हुआ कि पाकिस्तान वो मैच जीत गया और कॉम्प्रिहेंसिवली जीता। सो आप ठीक बात कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की यंग टीम है और ये किस तरह से प्रेशर हैंडल करती है, किस तरह से स्किल लेवल जो है इंडिया के अगेंस्ट दिखता है या नहीं दिखता है। बट ये इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, ये एनालिसिस और मैन टू मैन पावर से ज्यादा का होता है, और वो होता है कि प्रेशर कौन अच्छा हैंडल करेगा, प्रेशर कौन हैंडल करेगा। आपकी निगाह में, आप पाकिस्तानी टीम में वो 2 या 3 खिलाड़ी कौन होंगे जिन पर आप बेट करने को तैयार होंगे? आपको लगता है कि वो स्टार परफॉर्मर्स होने वाले हैं आज के मैच में? देखिए, बॉलिंग में मुझे इतना मसला नहीं लग रहा है, बॉलिंग मोर और लेस वही है, बल्कि इम्प्रूव ये सिलेक्शन है, इसलिए कि थोड़ी सी इसमें मैजिक आ गया है। रिस्ट स्पिनर है, लेफ्ट आर्मर, 1-2 और भी बॉलर्स अच्छे इन्होंने इंक्लूड किए हैं। जो बैटिंग है उसमें प्रेशर रहेगा, और अगर बैटिंग ये स्टॉर्म को वेदर कर लेती है बुमराह एंड कंपनी के, तो टॉप 3-4 के बेस के ऊपर जो है आपकी कहानी बनती है। सो अगर टॉप ऑर्डर चलता है तो फिर पाकिस्तान, तो भारत में गेंदबाजी में सबसे बड़ा डर आपके लिए, पाकिस्तानी टीम के लिए, जसप्रीत बुमराह है या कुलदीप यादव?
दोनों हैं। देखिए वो न्यूयॉर्क में भी 130 रन करने थे, 80 पे 3 या 4 आउट थे और उसके बाद बुमराह आए और रिजवान को उन्होंने आउट किया। सो ये मैच विनर है ये दोनों बॉलर्स। पाकिस्तान रिस्ट स्पिन पे और खासतौर पे कुलदीप को उतना अच्छा रीड नहीं करते हैं, सो इसलिए भी वो हमेशा से थ्रेट रहेंगे। और सुपीरियर है भारत की टीम ऑन पेपर, बट जैसे मैंने कहा कि ये और चीजें भी जो है ये लाए अमल तय करती हैं, यानी कि प्रोसेस जो है ना वो उसको तय करने के लिए सिर्फ। ठीक है मोहम्मद कैफ, भारतीय टीम में आप किस पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं? मैं निगाह लगाऊंगा शुभमन गिल के ऊपर, क्योंकि जब भी देखिए भविष्य का सितारा कौन बनने वाला है वो गिल उस राह पे निकल चुके हैं। विराट कोहली की जगह कौन लेगा उस राह पे गिल निकल चुके हैं। टेस्ट मैच हो, ओडीआई हो, अब T20 की बारी है। तो T20 में जब भी इंडिया पाकिस्तान या वाइट बॉल की बात करें खेला है तो विराट कोहली हमेशा वहाँ चमके हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि विराट कोहली की जगह कौन लेने वाला है, वो शुभमन गिल। और रोहित शर्मा की जगह कौन लेंगे? विराट कोहली मेरे बेटे के फेवरेट हैं, रोहित शर्मा मेरे फेवरेट हैं। रोहित शर्मा की जगह कौन लेगा? रोहित शर्मा की जगह देखिए मेरा मानना है संजू सैमसन वो काम कर सकते हैं, पर उनको वो जगह मिलेगी नहीं क्योंकि वो ओपनर थे। अब उनको नीचे बैटिंग कराई जा रही है, उनके पास वो टाइम था, वो समय मिलता था। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात कर दी इन्होंने, क्योंकि प्लेइंग 11 में एक्चुअली में इंडियन प्लेइंग 11 में जो एक प्रॉब्लम एरिया है वो ये है कि हम संजू सैमसन और गिल दोनों को खिला नहीं सकते हैं, बट खिला रहे हैं। कब ये चीज, ये बैलेंस डिसबैलेंस एक्सपोज होगा फिलहाल नहीं पता, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर टीम इंडिया की इतनी अच्छी है। लेकिन संजू एट नंबर 4 या 5 या हार्दिक एट 5, 6, तिलक वर्मा और पीछे, वो टीम के बैलेंस के लिए और पावर के लिए अच्छा नहीं है। शिवम दुबे भी अंडर यूटिलाइज होगा, ओवर पैक लग रही है आपको टीम। संजू सैमसन या तो ओपन करें या फिर मुझे T20 में उनकी जगह दिखती नहीं है, लेकिन खैर वो अभी तो ही इज इन द प्लेइंग 11 नंबर 4 पे उनके आंकड़े। ठीक है रमीज भाई, आपको क्या टारगेट कितना आप उम्मीद लगा रहे हैं? पहले बल्लेबाजी पाकिस्तान करने वाला है, कितना टारगेट सेफ टारगेट होगा, विनिंग टारगेट होगा? देखिए जितना भी होगा भारत की जो बैटिंग है वो आपको चैलेंज करेगी। सो रन्स ऑन द बोर्ड देखें, कम से कम 160 तक तो पहुंचनी चाहिए इनिंग्स, और उसके बाद फिर देखते हैं। मुश्किल काम है क्योंकि पाकिस्तान ने आजकल जो लेटेस्ट वर्जन है वो यही है कि आप अटैकिंग माइंड के साथ खेलें। सो अगर पार्टनरशिप लगती है और बुमराह का एक स्पेल ये बर्दाश्त कर लेते हैं तो फिर कोई पता नहीं 160 से भी नई टीम है, नौजवान टीम है, थोड़ा दबाव भी होता है, और भारत पाकिस्तान का मैच हो, कितनी दिलेरी की उम्मीद करते हैं? सबसे दिलेर खिलाड़ी पाकिस्तान की तरफ से कौन उसकी अगुवाई करता घूमेगा या दिखेगा आपको या हमें? सबसे दिलेर खिलाड़ी होते हैं एक्स क्रिकेटर्स जो कि ऐसे चैनल पे आके ना भड़क मार सकते हैं विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी। बट मुझे ऐसा लगता है कि देखें यंग टीम के साथ ना आप कोई एक्स्ट्रा बैगेज भी कैरी नहीं करते हैं, सो आपसे एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं। तो आपने जब तक कि देखिए हम बड़ी दफा बात करते हैं टीम मीटिंग्स में कि एंजॉयमेंट फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बॉल को बस आप देखें और प्रोसेस को फॉलो करें और प्रेजेंट मोमेंट में रहें और रिजल्ट की परवाह ना करें। सो कई दफा जब यूथ आता है ना तो वो एक फ्रेशनेस लेके आता है ड्रेसिंग रूम में, और एक्सट्रीनियस उसके कोई जहन में चीजें नहीं होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक एडवांटेज भी होता है, बिल्कुल सही बात है, डिसएडवांटेज भी होता है, क्योंकि आपको जब आप भारत जैसी टीम से खेल रहे हैं तो प्रेशर मोमेंट्स पे एक्सपीरियंस की भी जरूरत होती है। तो अब देखना यही है कि क्या बैलेंस है टीम। जो यहाँ पर जीएस विवेक कह रहे थे रमीज, भारतीय टीम के बारे में थोड़ी ओवर पैक लग रही है। संजू सैमसन, उनको लगता है कि उनकी जगह नहीं होनी चाहिए। दोनों क्या कर रहे हैं टीम में? पाकिस्तान में भी, भारत में भी एक ये पुरानी बीमारी है, हर जगह यहाँ पर राजनीति घुस जाती है। पीसीबी के तो आप चेयरमैन रहे हैं, सिलेक्शन नॉर्मल हुआ है, पिछले कुछ सालों से बड़े विवाद में रही है पाकिस्तान की टीम, और बाबर आजम जैसे खिलाड़ी पर भी इतना अनावश्यक दबाव बनाया गया है। इस बार क्या आप मुतमईन है जैसी टीम भेजी गई है एशिया कप के लिए? देखिए बाबर और रिजवान तो इस टीम का, देखिए दोनों 30-30 साल के हैं और अभी बहुत ऑफर करना है उनको पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, दुनिया क्रिकेट के लिए, बिकॉज जैसे विराट कोहली के या रोहित शर्मा के पाकिस्तान में बहुत से फैंस हैं, आई एम श्योर बाबर आजम के भारत में बहुत से फैंस हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने अभी एक्सपीरियंस की बात की, पाकिस्तान को एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर में या नंबर 3 पे जरूर चाहिए, खासतौर पे जब आप एक इस तरह का बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं। मगर सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप और मैं कभी एक पेज पे नहीं होंगे, आपके 11 खिलाड़ी मेरे से मुख्तलिफ होंगे। सो ये एक ऐसी डिबेट है
तो कोई जीतने वाला नहीं है। कोई जीतने वाला नहीं है, पर इसमें जीत के लिए 160 वो कह रहे हैं, उससे ऊपर जितना प्लस कर ले पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान को कितने तक रिस्ट्रिक्ट करना होगा ताकि जीत की संभावनाएं वो बनी रहे? देखिए 160 तो मेरा मानना पार स्कोर होगा, क्योंकि थोड़ा सा पिच वहाँ रुक के आता है, डबल पेस का पिच होता है, बैटिंग इतनी आसान होती नहीं, फ्लैट पिच नहीं है, और दिक्कत पाकिस्तान की बैटिंग में ही है। जब भी हम इंडिया पाकिस्तान का मैच खेले हैं या इंडिया जीती है, वहाँ पे पाकिस्तान की बैटिंग का ही बेड़ा गर्क हुआ है। जब भी 130 चेस करना हो वहाँ भी हार गए, 160 चेस करना वहाँ भी हार गए। रन्स ऑन बोर्ड जो रमेश भाई बोल रहे हैं, मैं थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने बुमराह को मार दिया, पाकिस्तान ने कुलदीप को अटैक कर दिया, जो इतिहास बताता है कि वो कर नहीं पाते। अच्छी गेंदबाजी के सामने दबाव में पाकिस्तान की बैटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो मुझे लगता है 160 भी बना गए तो भी मैच लड़ाई कर सकती है पाकिस्तान। इसमें एक चीज जो बड़ी दिलचस्प उभर कर सामने आई जीएस, वो ये कि इस बार लड़ाई वो बेसिकली पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स जो उनके तेज गेंदबाज थे, वो उनका सबसे बड़ा हथियार होते थे। लड़ाई इस बार फिरकी गेंदबाजों की है, तो उसमें पलड़ा किसका भारी है? पाकिस्तान का थोड़ा ट्राइड और अनट्राइड और अनटेस्टेड उनके खिलाड़ी हैं, पर वो उसमें एक्स फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाता है क्या कई बार? इब्रार अहमद को हमने खेला नहीं है, और इब्रार अहमद उनके एक्स फैक्टर हो सकते हैं, वो उनके वरुण चक्रवर्ती हैं जिनको हम अपना बड़ा एक्स फैक्टर मानते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि स्पिनर्स की लड़ाई है, इंडिया के स्पिनर्स ट्राइड एंड टेस्टेड एक्सपीरियंस है, और जो रमीज़ भाई ने कहा कि प्रेशर ऑन अ बिग डे वो झेलना वो जानते हैं इंडियन स्पिनर्स। तो मेरे ख्याल से, और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि दुनिया क्रिकेट में, वर्ल्ड क्रिकेट में अगर किसी भी बैट्समैन का या किसी भी बैटिंग यूनिट का सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट एवरेज है अगेंस्ट स्पिनर्स, तो वो है टीम इंडिया का। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मैच का जो सबसे क्रूशियल फेस है, जैसे रमीज भाई ने कहा कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिडिल ऑर्डर में जसप्रीत बुमराह का एक पहला स्पेल वो झेल लें अगर, बट मुझे ऐसा लगता है कि फ़खर जमा जो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, मुझे नहीं पता कि क्यों खेल रहे हैं फ़खर जमा मिडिल ऑर्डर में, जब टॉप ऑर्डर में उन्होंने इतने रन बनाए हैं, उनका वर्सेस वरुण चक्रवर्ती एंड कुलदीप यादव, दैट विल डिसाइड कि क्या ये पाकिस्तान की टीम 140 पहुंचती है या 160 170, जो कि अभी कैफ भाई कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह पर ओवर रिलायंस है तेज गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में भारत की, वो हमारी एक कमजोर कड़ी भी है क्या शुरुआती, जो अगर मैं 10 ओवर की बात करूं? नहीं, बुमराह तो देखिए, बुमराह पे दांव कभी भी खेलिए आप। नहीं, बुमराह पर खेलें, बाकी दूसरे गेंदबाज की मैं बात कर रहा हूं। एक कमी मैंने बोली इस टीम में जो है कि थर्ड सीम बॉलिंग ऑप्शन, वो दुबे, वो आईपीएल में गेंदबाजी नहीं करते, दुबे सीएसके के लिए खेलते हैं। 4 विकेट है पिछले मैच, वो शिवम दुबे के 4 विकेटें हैं पिछले मैच पर वो यूएई के साथ था मैच, ये भी देखना होगा ना। करेक्ट, तो वही जो कमजोरी, जब अच्छी टीम से खेलेगी भारत ये 11 के साथ, तो वहां पे शिवम दुबे का जो 1-2 ओवर मिलेगा, तो वहां पे सामने वाली टीम प्रहार कर सकती है। वो एक तो पहले 10 ओवर बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्या रमीज भाई? वो एक कमजोर कड़ी भी भारतीय टीम में, चिंक इन द आर्मर सो एज टू से, क्या उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सकती है पाकिस्तान की टीम, या करेगी? जाहिर सी बात है जी, करना चाहिए। देखिए, ये मैच पाकिस्तान तभी बना सकते हैं जब विकेट्स लेंगे, क्योंकि रन्स रोकने वाली ये बॉलिंग अटैक है नहीं है, ये हम उस तरह से वायर्ड नहीं है जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया है या इंग्लैंड है। इवन भारत भी जो है वो भी 2 तरह की बॉलिंग करा सकते हैं, डिफेंसिव एंड अटैकिंग। पाकिस्तान के पास जो बेस्ट ऑप्शन है, और अपनी बेहतरीन क्रिकेट ये तब खेलते हैं जब ये अटैकिंग मोड में होते हैं। सो विकेट्स मिलेंगी, रन रेट कंट्रोल होगा, उससे प्रेशर क्रिएट होगा, पार्टनरशिप्स अगर नहीं लगती हैं भारत की। और देखिए, ये क्रंच मैच है ना, सो यंगस्टर्स भी 1-2 खिला रहा है भारत बैटिंग में। फिर संजू सैमसन का बैटिंग ऑर्डर के ऊपर बहस हो रही है। मैं समझता हूं कि संजू सैमसन ने पता नहीं अपनी टेक्निक के साथ क्या किया, लीप करके पीछे जाते हैं फिर आगे आते हैं, हालांकि उनके पास रोहित शर्मा वाला टैलेंट है। बट क्या है कि 2-1 प्लेयर्स प्रेशर में जरूर होंगे, और फिर ये कि पॉलिटिकल प्रेशर भी है। सो आई डोंट नो कि किस तरह से टीम्स जो है ना वो बाहर। आपने पॉलिटिकल प्रेशर का जिक्र किया है, एक छोटा सा, मैं थोड़ा सा राजनीतिक सवाल आपसे पूछ, कितने लोग देखेंगे? बम्पर लोग देखने वाले हैं। देखिए, मैं तो देखूंगा, भारत में चल रहा है कि भाई जो देखेंगे वो देशभक्त नहीं है, मैं तो देखूंगा मैच, और किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए देशभक्ति का। पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह की आवाजें उठ रही हैं कि मैच ना देखा जाए, या सब देखने वाले हैं? नहीं, सब देखने वाले हैं जी। हमारे यहाँ जरा कोई इस तरह से प्रेशर नहीं क्रिएट हुआ होगा, थैंकफुली। हम खुल के बात भी कर सकते हैं, इसलिए तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कोई पीछे से डिक्टेशन नहीं लेनी एक तरह से पड़ती है। बट
क्रिकेट जो है ये इसका देखें, ये बाउंड्रीज, मैं तो इसका बड़ा प्रीचर हूँ, बहुत ज्यादा प्रीचर हूँ। और कैफ तो पाकिस्तान के वो हिस्टोरिक टूर पे आए थे 2004 में, ये भी थोड़ा सा इन्होंने डिफेंसिव बात की है कि आपने बात बताया नहीं कैफ कि आपकी आओ भगत कैसे हुई थी। नहीं बताया इन्होंने, खुलकर बताया, खुलकर बताया रमीज भाई। मेहमान नवाजी ऐसी कि शर्मिंदगी होने लगे, ऐसा वो तो बोला है, डीएस विवेक ने बोला। उस टाइम पे तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब हमारे पीएम, तो उन्होंने टीम भेजी खेलने के लिए वहां पे। 2004 में मैं चीफ एग्जीक्यूटिव था, तो मुझे अंदर की बात बिल्कुल पता है कि कितनी मेहनत की गई थी, क्योंकि था भारत आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा, तो हमें 15 दिन में इतना बड़ा टूर सेटअप करना पड़ा था, जिसके ऊपर एक नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री बन गई है। सो वो एक हिस्टोरिक टूर था। तो मैं समझता हूँ कि मेरा इसके ऊपर पाकिस्तान में आवाम देखने वाली है, भारत में भी बम्पर लोग देखने वाले हैं। मोहम्मद कैफ, मैच देखिए, इंडिया पाकिस्तान को तो कॉन्टेस्ट लोग पसंद करते हैं, हालांकि जो अभी हालात बने हैं उसके वजह से थोड़ा सा मन मुटाव है, टेंशन तो होगा है, या मन मुटाव दिखाएंगे बाहर और घर में जाकर देखने लगेंगे मैच। नहीं, मैच देखेंगे। 24,000 की कैपेसिटी है दुबई के स्टेडियम की, 22,000 स्टेडियम के अंदर है, और अभी फिलहाल ट्रैफिक जैम है स्टेडियम के बाहर। स्टेडियम के अंदर जैम पैक्ड है, और दुबई में लगभग 70% आबादी भारतीय है उसमें उसका अंदाजा ये भी अब आखिरी सवाल, सिर्फ 15 सेकंड चाहूंगा, रमीज भाई कौन जीतने वाला है मैच? देखिए ये बड़ा मुश्किल सवाल और जाती वाला सवाल है, इस वक्त तो मैं फेंस पे भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि मुझे आपने इस शो में एज एन एक्सपर्ट भिजवाया है। मेरे ख्याल से भारत स्टार्ट करेगा मैच एज फेवरेट्स। भारत स्टार्ट करेगा एज फेवरेट। मोहम्मद कैफ, नहीं बिल्कुल सही बात बोली। भारत के पास देखिए बहुत बैलेंस टीम है। कप्तानी जो सूर्य कुमार यादव का आपने स्टैट जुड़वाया एज ए कैप्टन, वो शानदार कप्तानी करते हैं। T20I के अच्छे बल्लेबाज भी हैं, तो कोई कमी दिखी नहीं है। छठा गेंदबाज एक कमजोरी है, पर ओवरऑल नंबर 8 तक बैटिंग है, मतलब बैटिंग खत्म ही नहीं हो रही। अक्षर पटेल नंबर 8 पे बैटिंग करेंगे। पिच में भी इतना, मैं पाटा ही कह दूं कि मोटा मोटा पाटा पिच ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खुराफात कर देगी पिच। इट विल बी इंडियाज मैच टू लूज। इंडिया को कोई और नहीं हरा सकता, इंडिया को खुद इंडिया ही हरा सकता है इस पूरे टूर्नामेंट में, इस मैच की नहीं, इस पूरे टूर्नामेंट में, क्योंकि T20 में वो दबदबा हमारी बैटिंग ऑर्डर ने और हमारे बॉलर्स ने बनाया है, और वो बरकरार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो मैच देखने के लिए मैं तैयार हो रहा हूं, जिसको सर्टिफिकेट देने हैं बांटते रहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इस मैच का पूरा मज़ा लेने वाला हूं। और ये खेल में राजनीति का पुट कम ही रहे तो बेहतर है, राजनीति राजनीति की जगह हो और कूटनीति कूटनीति की तरह चले तो क्या बेहतर नहीं होगा। आज बस इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।